हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न को लेकर के अभी लेटेस्ट सर्कुलर रिलीज किया हुआ है, जिसमें कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करा जाएंगे, कितना कितना पोर्शन किस किस टर्म में आएगा, ये सारी बातें बताई हुई हैं। आज मैं आपको इन सभी चीजों का कंक्लूजन यानी कि निचोड़ देने वाला हूं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इन 5 पॉइंट्स को जानना है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना है। बस इसके अंदर आपके सारा जो है ना जो लेटेस्ट अपडेट है वो कवर हो जाएगी। समझ गए? तो सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देखिए, इसके बाद सब कुछ खत्म। नाउ अभी देखो, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर जरूर करना, बिकॉज एग्जाम में आपको बहुत शानदार हेल्प मिलने वाली है। तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। एमसीक्यू हो, चाहे की स्टडी हो या फिर असोसिएशन रीजनिंग, आपके लिए सभी जरूरी है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। नाउ अभी हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई जो एग्जाम्स अभी तक कंडक्ट कराती थी वो सिर्फ एक बार फाइनल एग्जाम हुआ करते थे। उसके अलावा जो स्कूल में मिड टर्म वगैरह चलते थे, स्कूल की सारी प्रोसेस होती रहेगी। लेकिन सीबीएसई इस बार जो एग्जाम्स हैं वो 2 टुकड़ों में कंडक्ट कराएगी, जिसको हमने नाम दिया टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो होगा ये नवंबर दिसंबर में होगा। टर्म 2 जो होगा ये मार्च अप्रैल में होगा। टर्म 1 में जो सीबीएसई सिलेबस पूछेगी ये 50% पूछेगी। कितना? 50% सिलेबस पूछेगी इन ईच टर्म। हर सिलेबस, जैसे मान के चलिए अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 20 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर स्टार्टिंग में पूछे जाएंगे पहले वाले टर्म में, 10 चैप्टर, और रेस्ट जो 10 चैप्टर होंगे ये सेकंड टर्म में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, अभी तक सीबीएसई ने ये नहीं बताया कि स्टार्टिंग से 1 to 10 चैप्टर पूछे जाएंगे या कोई भी 10 चैप्टर सेलेक्ट करके एक्सपर्ट ये इस पर जो है डिस्कशन करके आपको बाद में बताया जाएगा। नाउ आगे हम बात करेंगे कि जो चैप्टर्स पहले आ चुके हैं टर्म 1 में वो चैप्टर रिपीट नहीं होंगे, तो एक पोर्शन सिर्फ एक ही बार पूछा जाएगा। तो जैसे मान के चलिए फर्स्ट टर्म तक आपने 10 चैप्टर खत्म कर दिए, तो अब उन 10 चैप्टर्स को उठाना नहीं है, काफी आसान चीजें हो गई है। नाउ तो अभी देखिए कि रेशनलाइजेशन इन सिलेबस फॉर 2021-22, इसका मतलब यह है कि रेशनलाइजेशन जो जरूरी इंप्रूवमेंट होगा या जो जरूरी करेक्शन होगा सिलेबस में, उस पर करेक्शन किया जाएगा 21 और 22 के लिए। नाउ दूसरी बात हमें जानना है कि जो टर्म 1 के जो एग्जाम्स होंगे ये 90 मिनट्स के होंगे, है ना। हर एक पेपर 90 मिनट का होगा और जो क्वेश्चंस होंगे ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक करेक्ट सही करना पड़ेगा, या फिर आपका केस स्टडी, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में होंगे लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही आपसे टाइप पूछे जाएंगे, ठीक है ना। केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग पर बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें सेंटर की, तो जो टर्म 1 का जो सेंटर है वो तो फिक्स है कि आपका स्कूल का ही होगा, लेकिन फैकल्टीज जो होंगी सीबीएसई अपनी साइड से उनको भेजेगी अलग अलग स्कूल्स में। नाउ बात करें टर्म 2 की, जो कि आपका ये मार्च अप्रैल में होगा आपका। तो टर्म 2 का जो एग्जाम होगा ये 2 घंटे का होगा। ये 90 मिनट का था, ये 2 आवर्स का होगा। इसको ये जो है ना अभी तक प्रपोज्ड है कि भाई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एमसीक्यू वगैरह ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर सिचुएशंस कंड्यूसिव नहीं हो पाती हैं तो ये एग्जाम आपका 90 मिनट का ही होगा। और कब? 90 मिनट्स इफ सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव, और इसके अंदर फिर से वही एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर की टर्म 2 के लिए, तो टर्म 2 के लिए कहा जा रहा है कि एग्जाम सेंटर आपका सीबीएसई सिलेक्ट करेगी, स्कूल नहीं होगा। लेकिन अगर सिचुएशंस जरा भी जो है अच्छी नहीं हो पाई, स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं हो पाए, अगर किसी स्टूडेंट जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी बन गई कि होम एग्जाम्स अगर कंडक्ट कराने पड़े ऑनलाइन, तो फिर इंटरनल असेसमेंट का उसमें बड़ा मेजर रोल होगा। तो होम एग्जाम में क्योंकि उतनी ज्यादा जो है सर्विलांस नहीं हो पाएगी, तो फिर इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर जो मार्क्स होंगे उसका वेटेज बढ़ जाएगा। समझे? तो क्या कहा गया, अगर हम बात करें वेटेज की, तो वेटेज जो है टर्म 1 एंड टर्म 2 का 50-50% रखा जाएगा, अगर जो है सारी चीजें सही से चली तो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो टर्म 2 के एग्जाम्स हैं ये सही से नहीं हो पा रहे हैं, इनको ऑनलाइन कंडक्ट अगर कराना पड़ा, स्कूल में भी स्टूडेंट नहीं जा पा रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर कोरोना जो है पीक पर पहुंच गया उस समय, तो फिर जो वेटेज होगा टर्म 1 का बढ़ा दिया जाएगा, 60% कर दें, 70% कर दें, और टर्म 2 का कम कर दिया जाएगा। तो ये वेटेज की बात हुई। तो हमें ये समझना है कि पूरी तरीके से हमें अपने स्कूल में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उस पर अच्छे से अटेंशन के साथ, फोकस के साथ मेहनत करनी है,
और जो आपके एग्जाम्स हैं मिड टर्म हो चाहे आपका जो है टर्म 1 टर्म 2 जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह चले, उन पर बहुत अच्छे से अपने स्कोर जो है करना है स्कूल के अंदर, बिकॉज इंटरनल असेसमेंट आपके स्कूल का परफॉर्मेंस ये इस बार बहुत ज्यादा मैटर करेगा, जैसे पास्ट 2 इयर्स में हो रहा है। परेशान ना करे, एमसीक्यू वगैरह लेटेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सके तो आपको कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हेल्प आपको मिल सकती है कहीं से भी उसको ले लो, समझ रहे हो, बिकॉज अभी इन चीजों की बहुत जरूरत है स्टूडेंट को, जल्दी लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिजिक्स के लिए आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू अनदर टॉपिक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक यू गाइस।